होगा ना? कहीं तुम्हारी फैमिली में कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड तो नहीं करेगा? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो अलका, मैं किसी नई रोमांटिक फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। इतनी पिछली सोच नहीं है मेरे घर वालों की। हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से पसंद करते हैं, कमिटेड है, जल्द ही एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। इसमें बुराई क्या है? शादी से पहले अगर तुम एक दो बार मेरे घर आ जाओगी, मेरी फैमिली के साथ मिलोगी जुलोगी, ये तो अच्छा ही होगा ना। इसमें किसी को बुरा क्यों लगने लगा? वो तो ठीक है अखिल, लेकिन वो तुम समझते हो, हमारे यहाँ इंडिया में शादी से पहले लड़कियाँ अपने ससुराल नहीं जाती। अलका की बात सुनकर अखिल खिलखिलाकर हंस पड़ता है। अरे बाबा, मैंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तुम बेफिक्र होकर चलो। अखिल और अलका अखिल के घर के लिए निकल गए थे। कुछ देर बाद अखिल एक पॉश कॉलोनी में बड़े से मकान के सामने जाकर अपनी गाड़ी रोक देता है। मकान के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था, जिसने अखिल और अलका को झुककर सलाम किया और उसके बाद गेट खोल दिया। अखिल की गाड़ी कोठी के अंदर जा रही थी। अलका ने देखा कि अंदर पोर्च में महंगी महंगी 2 गाड़ियां और भी खड़ी हुई है। अखिल कोई मिडिल क्लास लड़का नहीं था। शहर की मेन मार्केट में उसके पापा की क्लोथ मटेरियल की चेन थी, यानी कि उनके नाम की दर्जनों दुकानें थी। अरोरा क्लोथ शहर का जाना पहचाना नाम था और अखिल अरोरा जी का छोटा बेटा था, जो अलका से बहुत प्यार करता था। अलका भी एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। दोनों कॉलेज में मिले थे। वैसे तो कॉलेज छोड़े दोनों को 5 साल बीत गए थे, लेकिन अलका की सुलझी हुई सोच अखिल को आज तक उसके साथ बांधे हुई थी। आज के दिन, मम्मी, दीदी, आइए देखिए आज कौन आया है हमारे घर। आओ बेटा, बैठो। दीप्ति बहू, चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। भाभी बाहर आकर देख तो लो कितने कप चाय बनानी है, कौन आया है। बस गाय की तरह गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होता है। ननद सोना की बात सुनकर दीप्ति शर्मिंदा होकर रसोई से बाहर आई और उनके पास आकर खड़ी हो गई। अरे भाभी, अब तो देख लिया होगा ना आपने कितने लोग आए हैं, अब जाओ भी। अब मेहमान आ जाए हैं तो चाय नाश्ता कल लेकर जाओगी क्या? सोना के मुंह से बड़ी भाभी के लिए ऐसी बात सुनकर अलका का माथा चकरा गया था। ये कौन सा तरीका हुआ बड़ी भाभी से बात करने का? और वैसे भी शादीशुदा ननद का इस तरह से बात बात पर भाभी को टॉन्ट मारना किसी भी तरह से सही नहीं है। एक बार को मम्मी जी कुछ कहती तो समझ में भी आता, लेकिन ननद का भाभी को इतना कंट्रोल करके रखना सरासर गलत है। अलका सबके चेहरों के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। सोना बात बात पर दीप्ति को टोकती और बेशर्मों की तरह हंसने लगती, लेकिन अखिल, उसके बड़े भाई और सास मनीषा, किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो ये उनके लिए एक आम बात हो।